आंटी ये अरसल इतना गुस्से में क्यों गया है? क्योंकि उसे लग रहा है कि हम सब ने उसकी माँ के खिलाफ एक महाज खोल रखा है। लेकिन अम्मा, ताई जी तो अपनी रजामंदी से इस घर को छोड़कर गई हैं, तो फिर वो क्यों हम सब पे इल्जाम लगाता फिर रहा है? आने तो तुम्हारे बाप को ना फैक्ट्री से। आज फैसला होकर रहेगा इस बात का। किस बात का? कितनी देर तक जलील होते रहेंगे? अरसल का रवैया देख, ऐसा लग रहा है जैसे सारी ज्योति हमने की है भाभी के साथ। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है वो बिल्लो आंटी और जमशेद अंकल की फ्रैंकनेस की वजह से इतना बुरा बिहेव कर रहा है। कम ऑन शहरी, ताई जी जो है ना, अरसल की शादी किसी और से कराना चाहती हैं। मुझे सब पता है, ये माँ बेटे की ना मिली भगत है। किसके साथ कराना चाहती हैं शादी? किंसा से और किससे? देखा नहीं है आपने, ताई जी के कमरे में जाके बैठ गई है। क्यों बैठी है? हाँ क्यों? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, किंजा ऐसी लड़की नहीं है। और वैसे भी मासूमा आंटी तो बिल्कुल नहीं मानेंगी इस रिश्ते के लिए। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, तुम भी हो, लगा लो शर्ट। मेरी बेटी ठीक कह रही है। और तुम्हें पता है, मेरी छठी हिस्स भी मुझे यही इशारे दे रही थी। अम्मा, मुझे लगता है कि इससे पहले कि वो लोग शादी से इनकार करें, हमें शादी से इनकार कर देना चाहिए। आज ही ये काम करती हूँ, बात करती हूँ नजाकत से। रखे भाभी अपना निकम्मा बेटा अपने पास। अम्मा, अम्मा। यार जिया, तुम दोनों का रिलेशनशिप तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन तुम्हें आइडिया नहीं है कि इससे बड़ों के बीच में कितने फासले पैदा हो जाते। So what? I don't care. तुम ना अभी बस इंतजाम करो मेरे एडमिशन का, उसका भी तो टाइम नजदीक आ रहा है। मजा आता है। कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? पता है, मेरा हमेशा से ख्वाब था कि मैं बाहर जाऊं, बाहर पढूं, ऐसे जैसे वो बात करते हैं वैसे बात करूं। माँ वो सुनाई है उन्हें, मैंने वो सुनाई है कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। माँ सदके माँ वारी मेरा शी जवान पुत्र, अल्लाह ऐसी औलाद हर माँ को दे। किसी ने रोका नहीं आपको? ले रोका? ऐसे दीवारें चीन बन के खड़े हो गए मेरे सामने, मैंने नहीं सुनी किसी की। और मेरा पुत्र सारी दीवारें टपता हुआ यहाँ पे आ गया, अब खुलेगा वहाँ पे नवा कट्टा, बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल सही किया, उन लोगों ने बिना शहानुमाई साथ जाति की हद कर दी थी। आहो, तू एक काम कर, जरा मासूमा को ना कॉल लगा, पता कर वहाँ पे कैसी पसूड़ी पड़ी हुई है। मैं अपना फोन लाती हूँ। हाय सल्लू, ऐसी लड़की चाहिए थी मुझे तेरे लिए। कल से इसने मेरे हर दुख दर्द में लम्हा लम्हा साथ दिया मेरा। लो, और एक थी वो जिया, जिसने कभी अपने माँ बाप का साथ नहीं दिया, तो उसने आपका क्या देना था? तो बस फिर ये जिया वाला किस्सा मुका और किंजा से मैं तेरा निकाह करा देती हूँ, चंगी भली कुड़ी हाथों ना निकल जाए। चल अम्मा भी देखते हैं। तो देखना वेखना क्या है, बस मैंने किंजा को तेरे लिए पसंद कर लिया। एक दो दिन में ना मैं मासूमा से बात कर लेती हूँ। अम्मा वो कभी नहीं मानेंगे अब्बा जी और बीजान। नहीं मनते ते ना मनन, मेरी जुत्ती नु भी परवाह नहीं, खसमा नु खान। बस तू देखी छुप छुपीते मैंने तेरी शादी खड़का देनी है इंज करके। है ना, मंजूर है ना? मंजूर है ना? चल है मंजूर। दीवारें जी। शरी, तुम्हें क्या अरसल की कुछ आदतों में से उसकी इस आदत के बारे में पता नहीं था? दूसरों का गुस्सा किसी और पर उतारना। मुझे तो पुरानी आदतें और चीजें सब याद हैं जिया, लेकिन लगता है कि तुम सब कुछ भूल गई हो। वाकई मैं सारी तल्ख बातों को भुला चुकी हूँ, क्योंकि उनमें याद रखने के लिए बचा ही क्या था। इतना आसान नहीं होता जिया नजाकत अली। इतना मुश्किल भी नहीं होता अरसल जमशेद अली। चाहो तो ट्राई करके देख लो एक दफा। अरसल, क्या हुआ? कुछ अपसेट लग रहे हैं। नहीं तो वैसे आज इफ्तारी करने बाहर चले? अम्मा से पूछ लो। पूछा था, उन्होंने मना कर दिया, बोला कि बस तुम दोनों जाओ। फिर हम भी घर में ही कर लेते हैं। मैं तो आपकी वजह से बोल रही थी, जरा बाहर निकलते तो फ्रेश हो जाते। आओ बेटा।
एक बात कहूँ किंजा, भी कोई पूछने की बात है? जिस तरह तुमने मेरी और अम्मा की केयर किया ना, सारी जिंदगी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। चुप क्यों कर रही? मेरे पास आपके सवाल के लिए कोई जवाब नहीं है, सिवाय ये कि आप और आपके साथ जुड़ा हर रिश्ता अहम है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। क्यों सर पकड़ के बैठ गई आप मुमताज खाला? अरे क्या बताऊं, हर्षल और जिया की रुखसती के बारे में परेशान हूं। यूं समझो कि दिल में तो पंखे लग गए। ऐसा कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो। तुम नहीं जानती क्या अरसल की माँ की जिद्दी तबीयत को? याद नहीं, जमशेद को देखा तो जिद पकड़ ली कि इसी से ब्याह करना है, और ब्याह करके ही दम लिया। अब अरसल और जिया की रुखसती खत्म करवा के ही चैन आएगा उसे। इस चीज का भी तोड़ है वैसे एक बंदे के पास। किस बंदे के पास? चुटकी शाह। चुटकी शाह? ना वो कौन? बड़े कमाल का बाबा है मुमताज खाला, देखिएगा उसकी एक चुटकी से छन्नो उड़ती हुई इस घर में आ जाएगी कि कदमों में बैठ के माफिया मांगेगी आपसे। जिया और अरसल की शादी भी खुद करवाएगी। है चुटकी है ये क्लैशनिकोव जो छन्नो उड़ती हुई आ जाएगी। और आटो, मैं ऐसी बातों को वैसे भी नहीं मानती हूँ। मानती तो मैं भी नहीं थी खाला, जब तक मेरा काम ना हुआ था। क्या मतलब? कौन सा काम? तुम तो मेरी अपनी हो, तुमसे क्या छुपाना। हाँ हाँ बताओ। यहाँ आने से पहले ना मैं गई थी उनके पास। चुटकी शाह के पास? अरे हाँ ना, उन्होंने कहा था जिसे तुम पसंद करती हो उसकी बीवी तुम्हें देखते ही घर छोड़ के चली जाएगी। और देख लो, मैं अंदर छन्नो बाहर। हैं? सच? अरे बड़ा असर है उनकी दुआ में। एक तावीज की मार है ये छन्नो, देखना कैसे भागती हुई आएगी। अरे लानत भेजो छन्नों पर। मुझे तो जिया और अरसल की रुखसती की परेशानी है। अरे क्यों नहीं, एक चुटकी में आपका मसला हल हो जाएगा। चलें फिर? हाँ क्यों नहीं। सुनो